इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास से लगभग 200 प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से लगभग 300 प्रश्न है और आधुनिक इतिहास से लगभग 200 प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को हम सीरियल वाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? इसमें 4 वेद हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें से एक धर्म ग्रंथ है और इस धर्म ग्रंथ में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से। इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इन चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजा तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ इसके लेखक हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिए। राजा तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि इसके लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगीन सामाजिक तथा संस्कृति के बारे में। ठीक है। सीरिया के राजा अतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? यह है डायमेकस। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश की जनता को। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहां पहुंचा था? कपिशा में पहुंचा था। कपिशा जो कि अब अफगानिस्तान में है। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? 15 वर्षों तक ये भारत में रुका था। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? CU की कहा जाता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? ये इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखिए, रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तारानाथ ने कंगियूर तथा तंगियूर ग्रंथ की रचना की थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? सौगौरा अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। किस कश्मीरी नौपसाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण। किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के शासनकाल के। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकेडू से, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारवेल से। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री ने। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रतिहार नरेश भोज से है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बंसखेड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल के शासक विजयसेन से। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? उसे इतिहास कहा जाता है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के लेख। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्यों द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया था? नव पाषाण काल में।
इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अत्तेरम पक्कम से, जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन C14 द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था, जो कि गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहां मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से।